चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे अहम खबर के साथ, यानी रायपुर से अहम खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त की अहम खबर है जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र, अहम खबर आपको बता दें जहां मानसून सत्र का आज चौथा दिन है और आज चौथा दिन भी सदन में हंगामे के आसार बनते हुए दिखाई देंगे। तो मंत्री ओपी चौधरी, रामविचार नेताम के विभागों के सवाल लगाए गए हैं और विभिन्न पत्रों और प्रतिवेदन को पटल पर रखा भी जाएगा। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज चौथा दिन है। सदन में आज भी हंगामे के आसार है। मंत्री ओपी चौधरी, रामविचार नेताम के विभागों के सवाल लगाए गए हैं। विभिन्न पत्रों और प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखा जाएगा। ध्यानाकर्षण में सीजीएमएससी की दवा खरीदी में जिस तरह से गड़बड़ी हुई थी, घोटाला हुआ था, उसे लेकर यह मुद्दा भी लगातार उठता रहा। और इसी बीच बात करेंगे, हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, क्या स्थितियां आज बनने वाली हैं? हंगामेदार हालांकि सत्र है और सीजीएमएससी का घोटाले का जो जिक्र है वो लगातार हरिभूमि आईएनएच ने भी उठाया था। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी। चौथे दिन आज सदन में कई विषयों पर हंगामे के आसार है। सबसे महत्वपूर्ण विषय सीजीएमएससी को लेकर है। सीजीएमएससी के द्वारा लगभग 600 करोड़ की जो दवाएं हैं वो अनावश्यक रूप से स्वास्थ्य केंद्रों में भेज दी गई थी, चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की बात हो या सहकारी स्वास्थ्य केंद्रों की बात हो। इसमें जो दवाएं हैं उसकी आपूर्ति की गई थी। इसकी हमने ग्राउंड रिपोर्ट जो थी वो दिखाई थी। हरिभूमि और INS24/7 ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था, स्वास्थ्य केंद्रों तक जाकर इसकी पड़ताल की थी और आज इसकी गूंज विधानसभा में सुनाई देगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक धर्मलाल कौशिक और ने इस विषय पर ध्यानाकर्षण लाया। आज इस विषय पर अनियमितता का जो पूरा मामला है, लगभग 600 करोड़ रुपए की ऐसी राशि थी, 600 करोड़ की ऐसी दवाएं हैं जो इसका एक्सपायरी डेट जो है वो सितंबर और दिसंबर में है। ऐसी दवाओं की आपूर्ति लगातार की जा रही है सीजीएमएससी के द्वारा। एक ही कंपनी की कई दवाएं हैं जिसकी आपूर्ति कर दी गई थी 600 करोड़ की। तो इन तमाम विषयों पर जो ध्यानाकर्षण के दौरान चर्चा में ये तमाम जो विषय है वो सामने आएंगे और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल इसका जवाब देते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य धर्मजीत सिंह भुइयां ऐप में जो गड़बड़ियां हैं, अनियमितताएं हैं और उसकी वजह से परेशानियों का सामना आम लोगों को करना पड़ रहा है, उसका विषय ध्यानाकर्षण के माध्यम से उठाएंगे। इसी तरह से उमेश पटेल ने मिनी माता मांगो नहर में जो नहर का निर्माण अधूरा है पूरी प्रोजेक्ट में, बांगो प्रोजेक्ट पे, उसको लेकर ध्यानाकर्षण लाया। तो कई अहम विषय जो है वो आज सदन के पटल पर ध्यानाकर्षण के माध्यम से रखे जाएंगे। विभिन्न याचिकाओं की, प्रतिवेदनों की प्रस्तुति भी होगी और वित्त विभाग के संबंधित सवालों के जवाब दिए जाएंगे। आदिम जाति और सहकारिता विभाग के सवालों के जवाब देंगे रामविचार नेताम। तो इस तरह से सदन की कार्रवाई आज बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली। विपक्ष की ओर से हर दिन एक विषय पर स्थगन की जो रणनीति है उसके तहत एक नए विषय पर जो विपक्ष के सदस्य हैं वो स्थगन लेकर आएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि आज कौन सा विषय सदन में आता है स्थगन के माध्यम से चर्चा के लिए। तो जो कार्रवाई है वो बेहद दिलचस्प भी रहेगी और हंगामेदार भी होगी। जी, तो बेहद दिलचस्प होने वाली है कार्रवाई, नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। तो सबसे अहम जो मुद्दे हैं वो यही रहने वाले हैं कि भुइयां एमएससी का जो मामला है वो लगातार सदन में गूंजेगा।